एक कहावत है कि जिस भी देश को गुलाम बनाना हो, जिस भी देश को अपने अंडर में लेना हो, उसकी आने वाली नस्लों को, उसकी आने वाली पीढ़ी को अशिक्षित रखो, ताकि जब उनके अंदर सोचने समझने की सहूलियत नहीं रहेगी, सोचने समझने की ताकत नहीं रहेगी, तो हमेशा गुलाम बने रहेंगे। उनका ब्रेन वॉश करना बहुत इजी। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा, देता रहूंगा। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड हो जाएगा और वो पॉलिटिकल पार्टीज के राजनेताओं के इशारों पर नाचेंगे, उनके गुलाम बने रहेंगे और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज से, ना ही कोई राजनेता सवाल कर पाएगा। मोदी नमो 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 नमो। और हमारे देश में एग्जैक्ट वही आइडियोलॉजी यूज करी जा रही है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लगातार शिक्षा संस्थाओं को गिराया जा रहा है, रोका जा रहा है, हमारे देश के बच्चे जो आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश को अपने कंधों पे रखकर इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज वो बच्चे जिनकी उम्र 13-13 साल की है, वो भारत का झंडा ना लेके धर्म का झंडा उठाए हुए हैं। क्या उम्र है आपकी? मेरा 13 साल चल रहा है। 13 साल जिनकी पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। एक दौर हम लोग का था, जब हम लोग स्कूल में थे, उस वक्त पे ना हिंदू था ना मुसलमान था, कुछ नहीं था। हम लोग एज ए ब्रदर सब साथ में पढ़े। लेकिन आज के बच्चों में, बच्चों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस तरीके की मानसिकता कूट कूट के भर चुकी। हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा भाई इस बार। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए आपको? चाहिए, हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, सनातनी। और ये सब क्यों, जब वर्तमान काल में जिस तरीके से हमारे देश का माहौल चल रहा है। राम मंदिर तो बना दिया, बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था, सीता मंदिर कब बने? हमारे देश में हर जगह, मूवीज में, टीवी में, न्यूज में, हर जगह सिर्फ मुस्लिम हिंदू डिबेट, मुस्लिम हिंदू डिबेट। इतनी नफरत भर चुकी है कि वही चीज बच्चों ने कैच कर ली और बच्चों का माइंड भी उसी आइडियोलॉजी का हिस्सा हो गया। उनको सोचने समझने की उनके पास ताकत नहीं है, वो सिर्फ जो देख रहे हैं उसको मान रहे हैं। 2025 नवंबर में श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज को बंद करा दिया गया। क्यों बंद करा दिया गया? वहां पे मेरिट बेस्ड एडमिशंस में 50 में से 42 मुसलमान बच्चों ने उसमें एडमिशन दाखिल कराया और उनका एडमिशन हो गया। तो उस चीज से जो ब्रेन वॉश लोग हैं, वहां पे जाके एक शिक्षा संस्था को लोगों ने प्रोटेस्ट करा के बंद करा दिया और सरकार ने बंद भी कर दिया उसको। हमारा देश ऐसी एजुकेशन में पीछे, और जो शिक्षा संस्था हैं वो भी धीरे धीरे बंद कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ढाबा गांव है, वहां पे अब्दुल नईम नामक युवक, उसके गांव में दलित बच्चों की, गरीब बच्चों की, ट्राइबल की आबादी बहुत ज्यादा थी। उसने उन बच्चों की शिक्षा के लिए उसने खुद की निजी कमाई से 20 लाख रुपए लगा के स्कूल बनवाया। लेकिन सरकार को जब पता चला तो सरकार ने उसके स्कूल पर रोक लगाई, उसको बताई ये स्कूल नहीं मदरसा है, और उसके स्कूल को ध्वस्त करा दिया गया, उसके स्कूल को गिरा दिया गया। और गांव वाले उसके साथ खड़े, गांव वाले उसके साथ प्रोटेस्ट करे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया गया। जिस कलेक्टर, जिस एसडीएम ने आदेश दिया था, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मतलब अगर सरकार हमारे बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं दे पा रही है और कोई हमारे देश का नागरिक ये चाह रहा है कि मैं अपनी व्यक्तिगत, मैं अपनी निजी कमाई से हमारे देश के बच्चों को पढ़ाऊं ताकि हमारे देश के बच्चे इस देश को भविष्य में अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ाएं, तो वो भी हमारी सरकार होने नहीं देगी। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि बच्चे जब शिक्षित हो जाएंगे तो सरकार से सवाल करने लगेंगे, राजनेताओं की आइडियोलॉजी समझ जाएंगे, उनसे सवाल करने लगेंगे और फिर हमारे देश को गुलाम बनाना मुश्किल हो जाएगा। बिहार सिवान में इलेक्शन वक्त पे सम्राट चौधरी, जो कि इस वक्त पे मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, वो एक विद्यालय में जा रहे थे और उस विद्यालय में 9th क्लास की बच्चियों को, 9th क्लास के बच्चों को पॉलिटिकल पार्टी के झंडे दिए गए, उनके गलों में पॉलिटिकल पार्टी के स्कार्फ बांधे गए। मतलब जिस उम्र में बच्चों को कलम देना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को पेंसिल देना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को पॉलिटिकल पार्टियों को झंडे दिए जा रहे हैं। उनको हिंदुस्तान झंडा नहीं दिया जा रहा है, उनको पॉलिटिकल पार्टी का झंडा दिया जा रहा है। 13-13 साल के बच्चे हिंदू मुस्लिम के रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं, मुसलमानों पे आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को समझ बूझ नहीं होती है, जिस उम्र में बच्चों को ये नहीं पता होता है, ये बताया तो वो मस्जिद के बारे में, बस वो मजा आ जाएगा कि दुनिया चलती कैसी, उस वक्त बच्चे हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। और जो बच्चे हकीकत में पढ़ना चाहते हैं। मीनाक्षी, कितना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है, तुम पेड़ के नीचे पढ़? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है। जो बच्चों को हकीकत में जिनका हक पढ़ने का, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है और सरकार चाहती है कि इस देश की जनता, इस देश के बच्चे, हर कोई सिर्फ ब्रेन वॉश रहे, घूमा रहे और कोई भी इतना
एजुकेट ना हो कि सरकार के आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके और सरकार ऐसे ही नंगा नाच करती रहे। तो मेरा सवाल है, विल द नेक्स्ट डिस्ट्रॉय इंडिया? कमेंट में आंसर जरूर बताएं एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू बी द वॉइस ऑफ द नेशन विद मी। जय हिंद, जय भारत।